Assalamu alaikum students. This is Wednesday, April 7, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. So guys, previously in our next class we studied about science in general. What is science, what are its branches, in how many domains it is classified. And the homework was given to you. Hopefully you guys have completed that homework. Okay, we will follow the same pattern in our next classes. Your homework will be added on the portal or through WhatsApp group. You have to write them on the notebook neatly and cleanly. Make pages for first term and unit 1. So moving on to our science of book 7 for 7th class. So we have to cover around, in total we have 6 units in this course. In first term we will cover 3 to 4 units, and in the second term we will cover the remaining units of this subject. So moving on to our first unit, that is about ourselves. सो ये वो यूनिट है जिसके अंदर हम अपने बारे में जानेंगे, ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर ऑक्सीजन का सिस्टम है, हमारे पास ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, तो इन तमाम हम सिस्टम्स को, बॉडी सिस्टम्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे यूनिट 1 के अंदर. और फर्स्ट टॉपिक इज़ टॉपिक 1.1, दैट इज़ ह्यूमन ऑर्गन. सो इसका जो सब टॉपिक है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आज की क्लास के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्ट कहते हैं किसी चीज़ का हज़म होना. फॉर एग्जांपल हम कोई खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टोमक में जाके डाइजेशन होती है. तो ये डाइजेशन सिर्फ स्टोमक में नहीं होती, ये हमारे माउथ से शुरू होके स्टोमक में जाती है, और स्टोमक में जाके ये प्रॉपरली डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी होती है फूड के अंदर वो हमारी बॉडी को मिलती है, और जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से एग्जॉस्ट हो जाता है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, so what is digestive system? कहते हैं there are many organ systems in our body like digestive system, respiratory system. respiratory system कहते हैं to inhale and exhale oxygen, carbon dioxide का intake and removal. ठीक है, so इसी तरह एक सिस्टम है हमारे पास digestive system that helps us to digest the food. जो हमें किस में हेल्प करता है, फूड के, खाना जो हम खाते हैं उसको हजम करने में. अगर फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगी तो आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी. प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी विल नॉट बी एबल टू डू वर्क. ओके, सो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. दीज इंक्लूड द ओरल कैविटी, ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये मेन 3 कंपोनेंट्स आपके पास आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज ओरल कैविटी, उसके बाद आपके पास आ जाता है ओसोफेगस, देन आपके पास आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी देम, ऑल ऑफ देम इन डिटेल. तो ये आपका जो नीचे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉपर डायग्राम आपको नज़र आ रही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ, आपके माउथ में आपके टीथ हैं वो क्या करते हैं, टू चीव द फूड. आपकी जो फूड आप लेते हैं उसको काटने के लिए इनटू स्मॉल पीसेज ताकि डाइजेशन में इजी हो. और आपके ओसोफेगस, ठीक है, ओसोफेगस क्या होता है, ये खुराक की नाली जिसको बोलते हैं हम. ठीक है, माउथ से जो आपको स्टोमक में लेके जाती है फूड. ठीक है, सो ताकि ओसोफेगस से प्रॉपरली गुजर जाए. अगर आप बड़ा बाइट ले लेंगे और उसको प्रॉपर आप क्रश नहीं करेंगे, चीव नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, आपके ओसोफेगस में जाके फंस सकता है. ओके, देन आपके पास स्टोमक आ जाता है. स्टोमक के अंदर प्रॉपर डाइजेशन होती है, प्रॉपर हीट मिलती है आपकी. एक स्टोमक बहुत हाई टेम्परेचर वाली जगह होती है जहां आपका बॉडी के आप जो फूड लेते हैं वो जाके प्रॉपरली डाइजेस्ट होती है, और उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, रिलीज होती है, और वो हमारी बॉडी को मिलती है टू कैरी ऑन और एक्टिविटीज़. ओके, और उसके बाद जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, जो फूड का जो रॉ मटेरियल होता है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता, वो हमारी बॉडी से एग्जिट कर जाता है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, सो व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस? दे आर गिवन बिलो. द फर्स्ट वन, जैसे मैंने आपको बताया, ओरल कैविटी, ओसोफेगस एंड लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ओरल कैविटी क्या होती है? इट इज़ द कैविटी विद इन द माउथ. इट कंटेन्स टीथ एंड टंग.
तो ओरल कैविटी में आपका दांत आ जाते हैं और आपकी टांग आ जाती है, ज़बान क्या करती है, टू मूव द फूड अराउंड इन अ माउथ to properly such that it must be properly chewed, ओके ताकि हम उसको प्रॉपरली चबा सकें, उसके लिए टोंग आपकी हेल्पफुल होती है। और फिर उस फूड को नीचे भेजने में थ्रू ऑसोफेगस ओरल कैविटी आपकी टोंग का जो है वो रोल होता है। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट इज ऑसोफेगस, द अदर पार्ट। तो ऑसोफेगस आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच कनेक्ट्स ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी को आपके स्टोमक के साथ कनेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस। तो यहाँ पे मार्क हुई है कि वो ऊपर जो आपके माउथ से जो खुराक की नाली स्टोमक में फूड लेके जाती है उसको हम ऑसोफेगस बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, ये इंटेस्टाइन्स होती हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी छोटी इंटेस्टाइन्स होती हैं जो आपका जो स्टोमक के बाद जब फूड नीचे जाती है तो उसमें से जो वाटर होता है वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन फेच कर लेती हैं। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रह जाता है, बाकी फूड जो हार्ड फॉर्म में। ठीक है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन से आपकी बॉडी से एग्जिट कर जाती है, लीव कर जाती है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कुछ शामिल होता है, इट कंटेन्स सेसम, कॉलन एंड रेक्टम। ठीक है, सो देर आर सम ग्लैंड्स किस चीज़ को बोलते हैं, ग्लैंड्स बेसिकली कुछ मसल्स का हो या स्मॉल ऑर्गन का हो जो सेक्रीशन कहते हैं, लिक्विड्स कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक आप ये समझे एसिड्स, काइंड ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका जो सेक्रीशन, सलीवा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, लहाब, आपके मुंह में ज़ुबान से जो पानी आता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीशन, सलीवा बोलते हैं। ठीक है, सलीवा किस लिए हेल्पफुल होता है, आपकी जो ड्राई फूड होती है वो आपके माउथ के अंदर, उसको वेट करने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली चिव्ड अप हो, और ड्राई अगर फूड जाएगी तो वो आपके ऑसोफेगस के अंदर जाके स्ट्रक हो सकती है, फंस सकती है। ठीक है, तो इस तरह की सिक्रेशंस होती हैं। तो ये किस किस तरह के ग्लैंड्स होते हैं, देयर आर सम ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेशंस फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, दीज आर सलेवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियाज। तो ये तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं आपके पास, एक होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स, दूसरा लिवर, और थर्ड इज पेंक्रियाज। तो सलेवरी ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, आपकी ओरल कैविटी में। सलेवरी निकला है सलीवा से, सलीवा बोलते हैं लहाब को, थूक को। ठीक है, आपके माउथ में जो होती है। सो दे एड देयर सेक्रेशन इन ओरल कैविटी। सलेवरी ग्लैंड का क्या रोल है कि ये मैंने बताया जैसे कि आपकी टांग और आपके जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं इनसे लिक्विड जो सिक्रेशन जनरेट होती है, ये हेल्प करते हैं इन ओरल कैविटी में आपकी डाइजेशन को। फिर लीवर के अंदर सिक्रेशंस होती हैं, जैसे एक जूस होता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, लिक्विड टाइप होता है। ठीक है, वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक कहते हैं ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो। तो जैसे इस तरह के जर्म्स अगर फूड के अंदर कोई जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको डिटॉक्सिफाई यानी उनको जर्म्स को किल करने के लिए ये जूस हेल्पफुल होता है, ताकि उसके अंदर कोई नुकसानदेह मवाद अगर कोई कंटेंट फूड के अंदर मौजूद है तो वो उसको किल किया जा सके, उसको डैमेज किया जा सके। ठीक है, देन लास्ट आपके पास आ जाता है पेंक्रियाज। तो क्या करता है, इट्स सिक्रेशन इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक जूस। तो ये एक पेंक्रियाटिक जूस प्रोवाइड करता है जो हेल्प करता है आपकी प्रॉपर डाइजेशन में और एनर्जी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को। So that was all about today. In today's class we discussed our digestive system के फूड हमारे माउथ से फिर ऑसोफेगस में जाती है, वहाँ से स्टोमक में जाती है, स्टोमक से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लिक्विड बॉडी से एग्जिट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन से रिमेनिंग फूड हार्ड फॉर्म में आपकी बॉडी से एग्जिट कर जाती है। So that was all about the digestive system of human body. Your homework will be added on the portal and through WhatsApp web. So you will have to follow it properly, do it at your own. Then make sure you are going to read this whole work, these 2 pages that we studied today, page number 1 and 2 and 3 of your book that we have studied today. You have to properly make reading. ठीक है,
underline the difficult words, dictionary them, and write their meaning right at the top using lead pencils. Okay, okay, students. That's all from today. Thank you for joining. Allah Hafiz.